प्रिय श्रोताओं, और ठाकुर जी के अनन्य भक्त वत्सल कृपानिधान और प्रियतम जू के कृपामृत से सदैव सिक्त रहने वाले उनके ही कृपा प्राप्त भक्तिमती माताएं और बहनों, बाल वृंद, नन्हे मुन्ने बच्चे, श्रद्धेय वृद्धजन, आप सबको मैं आवाहन कर रहा हूँ आज के इस परम पवित्र दिवस श्रावण मास पर। ये श्रावण मास है, ये श्रावण मास भूत भावन भोलेनाथ को समर्पित है। आप सबों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इस सत्संग में। आइए, जुड़िए और सत्संग का लाभ लीजिए। कभी प्रभु श्री राम के विषय में, जो रमण बिहारी हैं, राम ही तो हैं जो रमण करते हैं। भले हम सब के सब उनको राजा बना दें, राजा राम बना दें, लेकिन रमण करने वाले राम, जिनका नाम लेने मात्र से समस्त के समस्त अघ छिन्न भिन्न हो जाते हैं, पाप छिन्न भिन्न हो जाते हैं, सारे संशय मिट जाते हैं। अथवा भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न सर्वेश्वरेश्वर और तो और ब्रजेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, अनंतानंत विभूषित और अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह के रूप में ही तो महाराज जी हम सबों के हृदय में कभी कभी दर्शन देने को आतुर हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप देखा है। अरे भाई, इन नेत्रन का क्या औकात, इन नेत्रों का क्या औकात, इनकी क्या बिसात, ये नासवान नेत्रों का, जो अविनाशी का दर्शन कर ले। अजी महाराज, यदि हृदय में आकर दर्शन दे दिया, सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। नहीं, नारद जी को कहां साक्षात होकर दर्शन ये दिया था? ये नारद जी को इनके नेत्रन के समक्ष बाल्यकाल जब था नारद जी का दर्शन दिया था? वो तो इनके हृदय में दर्शन दिया था। आप विचार कीजिए, ये तो इनके हृदय में वो दर्शन दिया ठाकुर जी, तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? इसलिए
हम सब के सब बड़े ही भाग्यशाली हैं जो ठाकुर कृपा को प्राप्त करने के निमित्त, भगवत कृपा को प्राप्त करने के निमित्त, भगवान को प्राप्त करने के निमित्त नहीं, भगवत कृपा प्राप्त करने के निमित्त बैठ जाते हैं। कुछ चर्चाएं होती हैं, परम पवित्र भागवत जी के आख्यानों को आपके समक्ष लेकर आता हूं और आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है आप हमसे जुड़ेंगे, आप रसपान करेंगे कथाओं का या नहीं। हमारे महाराज जी छत पर बैठे हुए औरंगाबाद की अपनी ही आवाज़ पर, छत से ये आवाज़ें जो सुन रहे हैं बाहर में हैं, उन्मुक्त आकाश के नीचे हैं। ये पक्षी जो बोल रहा है महाराज जी, क्या बात है, ये बोलकर उत्साहित कर रहा है। कथा के मध्य आइए महाराज जी, कथा जो हो रहा है आपके प्रिय श्रोता ही सिर्फ नहीं सुन रहे हैं, जड़ चेतन अंडज उद्भिज तुरीय वर्धज महाराज जी जहाँ कथा होता है कथा रस का पान करने को आतुर हो जाते हैं। तो बड़ी कृपा है, आप सब हमसे जुड़िए। आइए तो भागवत जी में हम प्रवेश करें, भागवत जी में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से राधा माधव की चर्चाएं होनी चाहिए। एक बात मैं पहले ही बता दूं आपको लेकर चलूंगा आज वृंदावनीय परिवेश में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। आपको लेकर चलूंगा वृंदावनीय परिवेश में, और उसमें भी जमुना निकुंजन पर लेकर चलूंगा। अब वृंदावनीय परिवेश में मैं इसलिए लेकर चलूंगा कि ये जो प्रवाह है महाराज जी, ये जो प्रवाहित होने की बात है महाराज जी, ये सामान्य दरिया नहीं है, ये भागीरथी नहीं है। नहीं महाराज जी, यहां तो तीनों का संगम है। श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी में तीनों का संबंध है, एक दूसरे का यहां पर समायोजन है, त्रिवेणी है यहां। तो जहां त्रिवेणी मिल जाए महाराज जी, स्नान करने में कैसा अच्छा लगेगा। तो हम त्रिवेणी में आपको लेकर कुछ देर में ही, थोड़ा सा समय लेंगे, इसके बाद हम आएंगे। और ज़्यादा भूमिकाओं के मध्य नहीं ले जाकर कुछ कुछ हल्का फुल्का भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए परम पवित्र श्रीमदत्व संपन्न भागवत जी के रास प्रकरण में हम आपको लेकर चलेंगे। रास, समस्त रसों का सार जहां मिलता हो वही तो रास है महाराज जी। हाँ, जहां समस्त रस मिलकर एकाकार हो जाते हैं वही तो रास है। आपको रास में लेकर चलेंगे। जमुना पुलिन पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण संवरिया सरकार के द्वारा जो वहां रास की रचना की गई है, रास मंडल में लोग उपस्थित हुए हैं, रासोन्मत्त हुए हैं, और वहां पर सारे के सारे बहुत से संतों का भाव है, बहुत से विद्वत जनों का भी ये भाव है
कि वहाँ तो बस ज़्यादा नहीं 2, 4, 5, 6, 7 गोपियाँ थीं। नहीं महाराज जी, जितनी गोपियाँ हैं सब के सब वहाँ आई हैं। बहुत लोगों का भाव ये भी है कि कुमारी गोपियाँ आई हैं, लेकिन भागवत जी स्वयं कह रहे हैं कि कुमारी कैसे हैं महाराज जी। कुमारी गोपियाँ सिर्फ नहीं हैं, जो कौमार्ज धारण किए हुए हैं वही नहीं हैं। यहाँ तो सारी की सारी गोपियाँ हैं, जिनके पति भी है, जिनके पति हैं, जिनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, संतान हैं। ये सब के सब गोपियां आई हुई हैं रास के मध्य। विचार कीजिए, तो उसी पवित्रतम रास में मैं आज आपको लेकर चलूंगा। समय तो दीजिएगा, धैर्य भी धारण कीजिएगा। आप जुड़िए, अपने मित्र बंधुओं को जोड़िए, अपने अनन्य प्रिय जनों को इसमें जोड़िए, स्पीकर पर लाइए हमारी आवाज़ को, और इस कथा रस का पान अपने घर में महाराज जी वृद्ध जनों को निश्चित रूप से कराइए। सबको इस कथा का पान कराइए। हमारे साथ अभी जुड़ गए हैं शंकर लाल जी महाराज जी। ये शंकर लाल जी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। हृदय के अंतरतम गहराइयों से शंकर लाल जी को नमन है, वंदन है, अभिनंदन है और सुस्वागतम है। तो हम लोग आइए पहले 2 क्षण के लिए भगवत कृपाम्बुधि में निमज्जित हो लें, उनको याद करें और उनके ही एक अचूक और अनमोल मंत्र है नाम संकीर्तन के रूप में हम लोग उसका भी उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए हम लोग उस परम पवित्र द्वादशाक्षर मंत्र को ही कथा के पूर्व रखें। मन वाणी की पवित्रता के संबंध में नहीं कहेंगे। अजी महाराज जी, इसको तो मन में धारण करने मात्र से चित्त ही की चंचलताएं समाप्त होती हैं, मन में पवित्रताएं घर कर जाती हैं, जीवन पवित्र हो जाता है। जब परमात्मा कृपालु हो जाता है तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। तो आइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ इस मंत्र का आप भी जप कर लीजिए, जीवन को सार्थक कर लीजिए। जो कोई भी हमसे जुड़े हुए हैं भैया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे नारद जी इसी मंत्र के जप करने के पश्चात नारद जी हो गए। विचार कीजिए, ये परम पवित्र मंत्र है। बोल लीजिए, जप लीजिए, आप भी मेरे साथ। आपका कल्याण निश्चित होगा, निश्चित होगा, निश्चित होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र के जप से, इस मंत्र के प्रभाव से ध्रुव जी तर गए। उनके लिए ध्रुवलोक की स्थापना हो गई ठाकुर के कृपा से। नारद जी के द्वारा प्रदान किया गया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी तर गए, प्रहलाद जी उबर गए। अजी महाराज जी, प्रहलाद जी परमात्मा के परम प्रिय पार्षद के रूप में हो या न हो, लेकिन उनके परम प्रिय हो गए भक्त। प्रहलाद जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। वांग्मय ब्रह्म की जय। अक्षरमय ब्रह्म की जय। शब्दमय ब्रह्म की जय। महर्षि व्यास देव की जय। परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सौनकादि समस्त ऋषियों की जय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। मैत्रेय ऋषि की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब लोगन की जय। सब दासन की जय। विद्वत समाज की जय। संत समाज की जय। संत समाज की जय। समस्त के समस्त प्रभु प्रेमाकांक्षी जनों की जय। समस्त के समस्त कृष्ण कृपाकांक्षी जनों की जय। जय जय श्री राधे। नगरवासियों की जय। औरंगाबाद नगर के समस्त नगर, औरंगाबाद बिहार के समस्त नगरवासियों की जय। भारत देश की जय। देशवासियों की जय। समस्त के समस्त महानुभावों की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। कुछ देर समय लेंगे, ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे आपको। तो आइए हम लोग परम पवित्र आख्यान में प्रवेश करेंगे और वो भी रास पंचाध्यायी में प्रवेश करेंगे। जो रास पंचाध्यायी महाराज जी श्रीमद् भागवत जी के का हृदय है। ये रास पंचाध्यायी क्या है? हृदय है। हृदय में प्रवेश करना है। जब हृदय में प्रवेश करेंगे तो दुख दुखी भी महसूस होगा महाराज जी। वहाँ दुख दुखी भी है। रास पंचाध्यायी तो हृदय है ही। जब रास पंचाध्यायी में हम आपके साथ प्रवेश करेंगे तो दुख दुखी को भी महसूस करेंगे। और दुख दुखी क्या है महाराज जी? वो गोपी गीत है, उसमें वही दुख दुखी है। जयति ते धिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश त्वैर्धता सवस्त्वाम विचिन्वते। महाराज जी ये दुख दुखी है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कलमसापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते गिभूरिदा जना। क्या बात है! ये दुख दुखी है गोपी गीत का। गोपी गीत का दुख दुखी है नहीं। अरे गोपी गीत रूपी दुख दुखी है। रास पंचाध्यायी जिसे हृदय कहते हैं। रास पंचाध्यायी जो भागवत जी का हृदय है।
उसी रास में हम आपको लेकर चलेंगे। तो आइए, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीतिर्खतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणे गुह्यं तं व्याससुनमुपयामि गुरुं मुनीनां। बरहापीडं नटवर बपू। अजी महाराज जी नटवर के रूप लावण्य में प्रवेश करें, रूप लावण्य की चर्चा, रस का पान करें। नटवर के रूप लावण्य क्या बात है, रससिक्त रससार समृद्ध, रसमंदाकिनी में डुबकी लगाने के लिए आतुर हो जाए हम सबके सब। बरहा पीडं नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम। जब वो बरहमय पीठ को धारण करता, हमारा ठाकुर धजेंद्र नंदन मदन मोहन संवरिया सरकार बरहमय पीठ, केशाभूषण है केस में, मस्तक पर बरह कहते हैं मयूर के पंख को, और मयूर पीछ बीच में रहता। तो बरहमय आपीड को धारण करता बरहा पीडंग नटवर बपू। वो नटवर है ही असमुन्नत सर्वोज्वल सर्व समृद्ध है। महाराज जी जब वो बपू को धारण करता, स्वरूप को धारण करता, रूप को धारण करता, नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम। इतने नहीं, कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम। रंध्रा पूरे रूप स्वरूप का चित्रण है। इसी में फंस जाएंगे तो इसी में हम आपको लगे रह जाएंगे, जहां जाना है वहां नहीं ले जाएंगे महाराज जी। तो आइए बस खाली इतना ही। कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालाम। रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई। वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। अहो बकीयं सनकालकूटं जिघांसयापाय दयप्य साध्वी। लेभे गतिंधा, लेभे गतिंधा। क्या बात है। अहो बकीयं, यहां गति की बात उठ रही है। धा कहते हुए रुक गया मैं। धा त्रुचिताम ततोन्यं। अजी महाराज जी वो संवरिया सरकार इतना कृपालु, इतना दयालु है कि वो धात्री की गति देने के लिए जिघांग से आपाय दयप्य साध्वी, जो असाध्वी बनकर आई है, अर्थात पूतना। कंगवा दयालम शरणं ब्रजेम। कितना दयालु है हमारा वो। हाँ, सबको अपने शरण में स्थान देने वाला शरणागत वत्सल बांके बिहारी संवरिया सरकार। जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञस्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति जत्सूर्य। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृखा। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकं सत्यम परम धीमहि।
धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुद्ध तित्र कृतिभे सुसुक्सुभि तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। महाराज जी बार बार पियो, बार बार पियो। है रसिक जनों, है भाविक जनों, कोई एक बार नहीं बार बार पियो। तब तक पियो जब तक महाराज जी ये मुक्ति न मिल जाए। जब तक श्वसन क्रिया चालू है तब तक और इस प्रकार से जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। ब्रजे वसंतं नवनीत चौरम गोपांगणानां च दुकूल चौरम श्रीराधिकायां हृदयस्य चौरम चौराग्रगण्यम शरण शरण में जाइए। हे ठाकुर जी आप चौराग्रगण्य हैं। और इस प्रकार से ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्तपदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मेरे प्यारे मित्रगणों, आपको बहुत देर तक ये दास उलझाए रखा और आप भी मेरे साथ कुछ कुछ रस का पान करते रहे, लेकिन कथा रस का पान अभी मैं आपके समक्ष नहीं कराया। लेकिन आइए, इंतज़ार की घड़ियाँ थोड़ी लंबी तो ज़रूर होती है, बेकरारी में कटती हैं। अब नहीं, अब चलिए आपको वहाँ लेकर चलूँ जहाँ ठाकुर जी तत्पर हैं रास मंडल की रचना के लिए। रास के निमित्त ठाकुर जी तत्पर हो रहे हैं। चूँकि आपको ज्ञात है हमारे ठाकुर जी अमना हैं, उनके पास मन है ही नहीं, लगा हुआ है, सब काम में लगा हुआ है। अमना है तो मन तो वहाँ है नहीं। कोई भी कार्य को करने के निमित्त, करने के लिए मन बनाने की बात होती है। और जब मन बनाने की बात होती है तो ये हमारे पुरुषोत्तम संवरिया सरकार ठाकुर जी महाराज मन बनाते हैं। और मन बनाने के लिए क्या करते हैं महाराज जी? जोग माया, जो जोग माया हैं उनका आवाहन करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, तब मन बनाते हैं।
कोई कार्य करते हैं, मन है ही नहीं इनके पास में। इसलिए यहां रास प्रकरण के प्रारंभ में ही, दसम स्कंध में ही, प्रारंभ में ही जब रास प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, उसी समय हमारे परम हंस श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, भगवान के पास मन नहीं है। ये तो अमना है। अब मन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं परीक्षित? भगवान न पिता रात्रि, भगवान न पिता रात्रि, शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, योगमायामुपाश्रित। भगवान न पिता रात्रि, किस रात्रि की बात ये कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज किस रात्रि की बात कर रहे हैं? राजा परीक्षित से कह रहे हैं तारात्रि। परीक्षित जी उन रात्रियों की बात कर रहे हैं जिसके विषय में चीरहरण के समय भगवान कहे थे कि उन रात्रियों में, ऐ गोपियां, मैं जानता हूं तुम देवी कात्यायनी की पूजन क्यों कर रही हो, अनुष्ठान क्यों कर रही हो, उपासना क्यों कर रही हो, मुझे ज्ञात है। तो जा, मैं देवी की ओर से ही तो कह रहा हूं कि शरद पूर्णिमा के समय, उन रात्रियों में, शरद पूर्णिमा के रात्रियों में हम सब एकाकार होंगे। तेरी समस्त के समस्त इच्छाएं पूरी होगी, कामनाएं पूरी होगी, लेकिन अभी तुम निष्काम हो, अभी कोई कामना नहीं, इसलिए तेरे समक्ष खड़े होकर मैं इस बात को कह दिया। अरे कुछ भी सुनने के पूर्व मुझसे यदि कोई सुनना चाहे तो जब तक निष्काम न हो तब तक मेरे अंदर के मनोभाव को कैसे सुन सकता है? मन तो है ही नहीं। अभी तो तुमको निष्काम बना दिया। हाँ? साड़ी रूपी समस्त कामनाओं का हरण कर लिया, चीर रूपी समस्त कुभावनाओं, कुसंस्कारों का हरण कर लिया। हाँ? तो रह क्या गया? सब तो हम हरण कर लिया, तुझे निष्काम बना दिया, लेकिन जा, ये तेरी उपासना, तेरा पूजन है, वो भी मैया कात्यायनी। कहा भी गया महाराज जी, जिन बच्चियों का विवाह संस्कार में विलंब हो रहा है, जिन कन्याओं का विवाह संस्कार में विलंब हो रहा है, लग्न नहीं उतावला हो रहा है, मैया कात्यायनी का उपासना करें। मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत जी में भी है, संतों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा ये बात कही गई है। जिन्हें विलंब हो रहा है वो निश्चित रूप से उनकी कन्याएं महाराज जी भगवती कात्यायनी का अनुष्ठान करें, उपासना करें। निश्चित रूप से कात्यायनी मैया कृपा कर देंगी, जल्द से जल्द हाथ पीले हो जाएंगे। तो ये मना है गोपियां ना। वही तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित को, भगवान न पिता रात्रि,
सरदोत्फुल्ल मल्लिका। ध्यान दिए भगवान, और सच पूछिए तो हृदय से उन रात्रियों का आह्वान किए। किन रात्रियों का? जिनकी आवश्यकता है इन्हें तो शरद पूर्णिमा है ही है। इसलिए समस्त रात्रियां ब्रह्म रात्रि के रूप में परिणत हो गई। क्या बात है! समस्त के समस्त रात्रियां, रात्रि एक नहीं है, समस्त रात्रियां भगवान का इन्हें छपा। एक नहीं अनेक रात्रियों की बात भगवान कर दी इन्हें। अच्छा, भगवान कर दिए रात्रियों के विषय में, एक रात्रि नहीं रात्रियां हैं, तो एक रात्रि नहीं है महाराज जी, छपा अनेक रात्रियां हैं जो ब्रह्म रात्रि में परिणत हो गई हैं सब मिलकर। काल रात्रि महारात्रि मोह रात्रि, ऐसे ऐसे मोह बहुत से महाराज रात्रियां हैं। ये समस्त के समस्त रात्रियां पूंजीभूत हो गई है, एक ही ब्रह्म रात्रि के रूप में परिणत हो जाती हैं। विचार कीजिए, शरद पूर्णिमा के रात्रि को तो भगवान क्या कर रहे हैं? भगवान न पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, इधर से उधर मह मह करते हुए नाना प्रकार के पुष्पादियों को जब महाराज जी देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं, मह मह करते हुए सौरभ्य संपन्नता को सब जगह प्रदर्शित करते हुए, बिखेरते हुए, सौगंध से परिपूरित करते हुए समस्त परिवेश को जब ठाकुर जी देखते हैं, जब देखते हैं तो मन में मनश्चक्रे, जो चक्र मन का जो चक्र है महाराज जी, मन तो है नहीं, विचार करते हैं मन बनाने के लिए, मन बने, इसलिए जोग माया का आवाहन करते हैं। जोग माया है कौन? बहुत से लोगों का मत है कि यही जोग माया आह्लादिनी शक्ति तो प्रिया जो हैं राधा रानी हैं। जोग माया और कौन होगा? आह्लादिनी शक्ति तो यही ना है, राधा रानी। आह्लादिनी शक्ति का आवाहन करते हैं। और जब शब्द लग गया, एक भगवान शब्द लग गया, भगवान लग गया, भगवान न पिता रात्रि, ओ रात्रि, ओ रात्रियां, जिन रात्रियों में संयमी संयम से ओतप्रोत होकर रात भर जगते रहते और उपासनादि में संयमी लोग संयम करते, वो रात्रियां। और वो रात्रियां मूर्तिमान हुई ब्रह्म रात्रि के रूप में। मूर्तिमान भाव है अपना अपना, मूर्तिमान हो गई। ठाकुर जी को याद दिलाती है कि प्रभु तत्पर तो आप हैं मन बनाने के लिए, लेकिन विचार किए, सोचिएगा ना, कैसे कैसे रास विहार कीजिएगा? अकेला कौन आएगी आपके साथ? कौन गोपियां आएगी? कौन गोपी आपके पास आ रही है? सबको तो आप निष्काम बना दिया है, कामना रहित कर दिया है। कोई कामना है नहीं इनके पास में, कुछ नहीं है। आपके ही श्री चरणों में वो समर्पित कर दी है अपनी कामनाओं को। मयिवं विभोर हति भवान गदितुं निशंस संत्यज्य सर्व विषयांश तब पाद बोले। आपके श्री चरणों में, आपके पैरों में, महाराज जी चरणों में अपने समस्त के समस्त कामनाओं को, भावनाओं को मयिवं विभोर हति भवान सर्व विषयांश, कहीं कुछ उनके पास तो है नहीं, समर्पित कर दी है। तो आप जो है सो चाह रहे हैं करना, तो पहले तो उनका मन बनाइए। अपना मन बना ही रहे हैं तो उनको भी महाराज जी कामना से युक्त करना पड़ेगा ना। जैसे ही ये रात्रियां मूर्तिमान होकर ठाकुर जी को याद दिलाती हैं, वह ठाकुर जी अब क्या करते हैं महाराज जी? क्या बात है! एक तो ठाकुर जी का मन बन गया, सब जगह मह मह करते हो। उन पुष्पों को भी देख रहे हैं ठाकुर जी, जिन पुष्पों को महाराज जी वसंत कालीन बेला में
बसंत ऋतु में मह मह करने का सवाल उठता है, वो आज शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में मह मह कर रहे हैं। भगवान न पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। ये मल्लिकादि पुष्प जितने हैं, ये मल्लिकादि पुष्प जितने हैं, ये सब के सब महाराज जी कब? बसंत ऋतु की ये पुष्प हैं। और ये सब के सब आज शरद पूर्णिमा के रात्रि में महाराज जी जो कुछ सब अलौकिक अद्वितीय है, अद्वितीय और अलौकिक है। क्योंकि ठाकुर जी जब देखते हैं, ऊपर की ओर दृष्टिपात करते हैं, तो तदो डुराज ककुभ करैर मुखं प्राच्या बिलिम्पन्न रुणेन संतमयी सचरसनीना मुदगा छुचो मृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। ठाकुर जी जब ऊपर व्योम में देखते हैं, आकाश में देखते हैं, तो पूरा आकाश महाराज जी ऐसा लग रहा है मानो कुमकुम से रंजित हो गया है। कुमकुम समझ रहे हैं, लालिमा लसित हो गया है कुमकुम से। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो डुराज हैं, ये चंद्रदेव हैं, बाहर निकल रहे हैं बहुत दिनों के पश्चात अपने प्रिय के दर्शन के लिए। क्या बात है। चंद्रदेव तदो डुराज ककुभ करैर मुखं प्राच्या बिलिम्पन्न रुणेन संतमयी सचर सनीना मुदगा छुचो मृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। बहुत काल के बाद दर्शन करने के निमित्त आतुर होकर ये रक्त रंजित कुमकुम से ओतप्रोत आकाश में प्रकट होने के लिए तत्पर है सामने। दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलं, दृष्ट्वा कुमुद्वंतमखंड मंडलं रमान नाभं नव कुमकुमारुणं वनं च जत कोमलगोभिरंजितं जगौ कलं वामदृशा मनोहरम। अजी महाराज जी जब चंद्रदेव उदित होते हैं, जब चंद्रदेव व्योम में उदित होते हैं, उनकी किरणें समग्र जब चहुदिशी बिखरती है, किरणों से जब पूरे के पूरा का पूरा परिवेश नहा उठता है, तो महाराज ये पूरा परिवेश लालिमा लसित हो जाता है। दृष्ट्वा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम, ये मंडलाकार चंद्रमा निकल गए, अखंड हैं, खंडित नहीं है, चूंकि पूर्णमासी है, शरद पूर्णो है जिसको कहते हैं, शरद पूर्णिमा है। अखंड है, मंडलाकार हैं। मंडलाकार क्यों कह रहे हैं यहाँ पर सुखदेव जी महाराज या हमारे परम श्रद्धेय ऋषि प्रवर व्यास जी महाराज? क्यों? मंडल का अखंड मंडलम, मंडलाकार, गोल तो है ही चंद्रदेव, बाहर से घेराबंदी है किया हुआ, बाहर से मंडल बना हुआ है पूरा गोलाकार चंद्रदेव के बाहर में। दृष्टवा देख कर भगवान जब देखते हैं, देख कर महाराज जी मन बनाने के लिए जोग माया को तो आह्वान कर ही लिए हैं। दृष्टवा कुमुद्वंतम अखंड मंडलम रमान नाभं नव कुमकुमारुणं। वाह 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 वाह। वनं च जत कोमलगोभिरंजितम, कोमलता से रंजित हो गया, सराबोर हो गया। चंद्रदेव की शीतल किरणें जब सब जगह परिवर्तित होती हैं, ये किरणें, तो कोमल ही कोमल महाराज, कोमलता ही कोमलता हो गया। शीतल किरणें। दृष्ट्वा कुमुद्वंतम अखंड मंडलं रमान नाभं नव कुमकुमारुणं वनं च जत कोमलगोभिरंजितं जगौ कलं वाम दृशा मनोहरम। ये मनोहर दृश्य देखने के बाद भला मोहित कौन नहीं होगा।
ये ठाकुर जी की बात है, वो जब देखते हैं तो एकाएक मन बन गया। क्या मन बना? राज करने के लिए मन बनाए। किसके साथ करेंगे जी? कौन है इनको साथ देने वाला? इनके परिकर कोई आवे तब ना। पूर्व में ही तो ये रात्रि मूर्तिमान होकर बोल दी कि किसको बुला रहे हैं, कैसे बुलाइएगा। निष्काम कर दिए। पहले तो कामना को जगाइए ना। ठाकुर जी अपने अधरन के मध्य वेणु को नहीं बंसी को पधराते हैं। ठाकुर जी कृष्णचंद्र जी महाराज बांके बिहारी मनमथनाथ अपने अधरन के मध्य हरित बांस की बांसुरी जो है उसको पधराते हैं, रखते हैं। और क्या करते हैं जी? निशम्य गीतं तदनंग बरदनम। अरे गोपियां तो गोपी गीत गाई, अपने अधरामृत से प्रस्फुटित की, वाणी के रूप में गोपी गीत के रूप में वो प्रस्फुटित की। हम सब के सब गीत गाते हैं महाराज जी, अपने मुखार बिंद से अधरन के मध्य से वाणी के रूप में निकलते हैं। लेकिन ठाकुर जी क्या कर रहे हैं महाराज? निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम। अनंग के वर्धन के निमित्त, अनंग किसको कहते हैं जी? अनंग कहते हैं कामदेव को। अनंग किसको कहते हैं? कामदेव को। तदनंग वर्धनम, अनंग के वर्धन के निमित्त, काम के वर्धन के निमित्त। निष्काम है ना, तो काम की वृद्धि होनी चाहिए ना। कामनाएं जब तक नहीं जगेगी तब तक वो आएंगी कैसे? यहाँ रास न नव रास हो, निष्काम है भी है। ठाकुर जी क्या किए? निशम्य गीतं, अधरन पर बंसी को पधराए। अब बंसी के छिद्रों के माध्यम से स्वर को स्वरित किए। और स्वर में क्या निकल रहा है महाराज जी? कामनाओं में वर्धन के लिए, कामनाओं के वृद्धि के लिए बस क्लिंग एक बीज मंत्र है, काम बीज मंत्र है। कामनाओं का संचार होता है इस क्लिंग बीज मंत्र का। महाराज जी क्या बात है! ठाकुर जी वेणु बंसी के माध्यम से उद्घोष कर दिए, क्या विस्तरित कर दिए, विस्तार हो गया स्वर के माध्यम से। क्लिंग, इस क्लिंग में महाराज इतना तेज कि लगे साक्षात बंसी ही जा रही है। स्वर के रूप में ये बंसी है कहाँ? ठाकुर जी के अधरन पर, लेकिन स्वर के रूप में ये बंसी स्वयं निकल गई। बंसी साक्षात नहीं है महाराज। ये बंसी कौन है आपको हम पूर्व में भी बता चुके हैं, हम पढ़े हैं कहीं, तब हम आपको जो पढ़ते नहीं हम आपको आपके लिए नहीं कहते। ये साक्षात रुद्रदेव हैं। ये बंसी भगवान के अधरन पर जो होते ये साक्षात भूत भावन भोलेनाथ हैं, रुद्रदेव हैं। ये साधारण नहीं है। इसलिए ये साक्षात बंसी स्वर के रूप में निकल गई। निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, अनंग के वर्धन के निमित्त, गोपियों के काम के वर्धन के निमित्त, काम को बढ़ाने के निमित्त गोपियों के। गोपी कौन है सो तो हम बतला चुके हैं, कई एक बार बतलाया, फिर भी आज एक बार और कह दूं मैं। गोपी कहते किसको? ये उपला पाथने वाली जो महिलाएं हैं उनको गोपी नहीं कहते हैं महाराज जी। गोपी है कौन? जो समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान करे, भगवत रस का पान करे, वही गोपी है। आप भी गोपी हो सकते हो, आप भी गोपी हो तब जब भगवत रस का पान करो। कोई जरूरी नहीं कि स्त्री ही गोपी हो, पुरुष प्रवर्ग भी यदि समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण रस का पान कर रहा है वो भी गोपी है। गोपी एक भाव है, विचार कीजिए, गोपी एक भाव है। तो निशम्य गीतं तदनंग वर्धनं ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। महाराज जी जब मन बने
क्लिंग को सुनने के पश्चात जब बन गए तो कृष्ण को हृदय में धारण करने के लिए वो तत्पर और आकुल हो गई। काम का वर्धन हो गया, कामनाएं जगी। सारे काम को छोड़कर जिन जिन कामों में जो जो गोपियां लगी हुई हैं, जो गोपी लगे हुए हैं, सारे के सारे कार्यों को छोड़कर महाराज जी दौड़ पड़े। इतने झोंका से ये दौड़े, इतने तेजी से दौड़े, किसी को ये नहीं पता, किसी से नहीं बतला रही है कि मैं कहाँ जा रही हूं, कहाँ जा रहा हूं, कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं ये देती हैं। लेकिन दौड़े ये चले जाते हैं कहाँ? वहीं जहां भगवान का वेणु का निनाद हुआ। आह क्या बात है! निशम्य गीतंग, जहां से गीत को छेड़े। ऐसा हिसाब से इनके कर्णों में, कानों में जो कुंडल है मणि जड़ित लगे हुए, महाराज जी इस प्रकार से झोंका मार रहे मानो विद्युत संपात हो रहा हो, मानो विद्युत संपात हो रहा हो। चमक से इतने हिल रहे हैं, चमक रहे हैं, और क्या चाहिए? चमक रहे हैं, विद्युत संपात हो रहा है। निशम्य गीतंग तदनंग वर्धनंग ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आ जगमुरन्योन्य मलक्षितोद्यमा सजत्र कांतो जवलोल कुंडला। ये कुंडल हिल रहे हैं मानो विद्युत का संपात हो रहा हो। ये गोपियां काम में लगी हुई थी, गृह कार्य में लगी हुई थी। हम सब भी गृह कार्य में लगते, जंजाल ही तो इसको कहते हैं, इसलिए ये गोपियां भी काम में लगी हुई थी। एक गोपी गाय दूह रही है, दुहंत्यो भी जजू का सिद्धोहंग हित्वा समुत्सुका पयोधि श्रित्य संजाव मनुद्वास्य पराग जजू। विचार कीजिए, एक गोपी दुग्ध का दोहन कर रही है, दूध दोह रही है, दूह रही है, दूध दुहना छोड़ करके चल दी। कुछ संतों का यहाँ भाव है महाराज जी, दूध दूह रही है, कुछ दूध दुहे हुए है, वो दोहन किए। ये गोपी बाल्टी को लेती है और रख देती है अलग, गौ माता से अलग बाल्टी को रख देती है, चल पड़ती है, कुछ दूर जाती, वापस लौट जाती। अब वापस आकर उसे दुग्ध, बाल्टी के दुग्ध को महाराज जी नीचे ढरका दे, गिरा दी। बंसी पूछती है कि अरे भाग्यवान, ये क्या कर दी? आप आश्चर्यचकित महाराज जी कि बंसी यहाँ कहाँ से? तो मैं पहले कहा ना, स्वर के रूप में वो बंसी ही तो स्वरित होकर आई है, स्वयं भी ठाकुर जी के कृपा से। अलौकिक अद्वितीय, हर चीज अद्वितीय अलौकिक हो रहा है। गोपी कहती कि अरे तुझे क्या आएगा समझ, तुम नहीं समझेगी, क्यों गिरा दिया? अरे निगोड़ी बंसी, तू तो सदैव ठाकुर जी के अधरन पर पधराए रहती, तो तुझे क्या पता है प्रेम किसे कहते हैं। यदि मैं यहां से गई वहां जहां वो बुला रहे हैं संवरिया, और एकाएक इस दुग्ध का याद हमें आ गया, तो उतने देर के लिए तो हम अनुपस्थित हो जाएंगे उनके पास से। इसलिए हे गोपी, इसे गिरा दी, छोड़ दी, दो दूहना चल पड़ी। दोहंग इत्वा समुत्सुका पयोधि श्रित्य संजाव मनुद्वास्य परांग जजू। चल दी छोड़ छाड़ करके दोहन। एक गोपी घर लिप रही है, लिम्पंत्य प्रमिजंतो वा, वो लिप रही है। एक गोपी घर लिप रही है और एक गोपी अंजन त्यक्त कांचन। महाराज जी ये अंजन लगा रही है, आंख में काजल लगा रही है। एक गोपी भोजन परस रही है, कोई गोपी कुछ कुछ कर रही है। सारे के सारे गोपियां कुछ न कुछ करने में लगे हुए हैं।
कोई बैठा हुआ नहीं है। सारे काम को छोड़ करके चल दिए लोग। होगा, देखा जाएगा, बाद में होगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। सारी गोपियां वहां से वापस लौट जाती है, चल देती है। सब के सब गोपियां किसी से कुछ नहीं कहती और ठाकुर के पास सब चले जाते हैं। घर लिप रही है, हाथ लेटा हुआ है। लिम्पंत्य प्रमृजंतुन्य अंजन त्यक्त्वा, सबको त्याग दी, कर रही है, सब कुछ छोड़ छाड़ के यहां से चल दी। सब गोपियां जो काम कर रही है, कोई काम नहीं कर रही है, सब के सब छोड़ छाड़ के चल पड़ी। एक गोपी है, घर में है, कोई कहिए ना, घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं या पति हैं, वो रोक दिए कि तुम नहीं जा सकती। ध्यान की, अपने मन को ठाकुर जी में लगाई और ठाकुर में हो गई, कृष्ण में हो गई, कल्याण हो गया। कृपा पात्र विचार कीजिए। कोई गोपी बच्चों को दूध पिला रही है, दूध पिलाना छोड़कर वहां से चल पड़ी। कोई गोपी पति को भोजन परोस रही है, कोई गोपी अपने ससुर जी को भोजन परोस रही है। लेकिन महाराज जी ये सब काम छोड़ करके वहां से चलते बने। कोई ऐसे है नहीं जो नहीं भागे, सब चल दिए वहां से। सब के सब गोपियां, एक गोपी है जो क्या कर रही है, आंख में काजल लगा रही है। बंसी पहुंची, अरे निगोड़ी क्या कर रही है, आंखों में काजल लगा रही है। यही करते रहेगी। ठाकुर याद कर रहा है, चलो ना, भगवान याद कर रहा है, कृष्ण याद कर रहा है, जमुना निकुंजन पर तुम ऐसे ही रहेगी यहीं। विचार कीजिए। वो गोपी सुनना, और जत्र चत्र सर्वत्र, कभी गाल में, ऊपर ललाट पर, इधर से उधर काजल को लगा ली, बेचैनी के आलम में, मुग्धता के आलम में, और स्वयं बदसूरत हो गई। बंसी कहती कि अरे 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 ये क्या कर रही है निगोड़ी, तुझे नहीं समझ में आ रहा है कहां जाना है? जाना है ठाकुर के पास। अब तुम अपने बाना बना ली, ऐसे रूप लेकर जाएगी रास में। क्या बात है। वो गोपी बड़ी समझदार है। वो गोपी कहती कि अरे बंसी तू क्या जाने हमारे ठाकुर को कि मेरा ठाकुर कैसा है। हमारा ठाकुर न ऊंच देखता, न नीच देखता, न शक्ल देखता, न सूरत देखता, वो तो मात्र सीरत देखता है। न मोटा देखता, न पतला देखता, न सूरतगर देखता, न बदसूरत देखता। अरे हमारा वो ठाकुर महाराज जी सबको समभाव से देखता, किसको नहीं चाहता। वो संत को भी चाहता, असंत को भी चाहता, सारे के सारे लोग हैं, सब पर कृपा रस का परिवर्तन करता। इसलिए तो कहा गया। पूछती है बंसी के कैसे, प्रमाण है तेरे पास कुछ? तो हाँ प्रमाण है। नहीं क्या प्रमाण है बोलो? तो व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का, व्याधस्या चरणं ध्रुवस्य च वयो, विद्या गजेन्द्रस्य का, कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम
किम तत्सुदाम नो धनं वंशो को विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किम पौरुषम भक्त तुष्यति केवलं न च गुणैर भक्त प्रियौ माधव। विचार करो, अरे ओ बंसी, तू मेरे ठाकुर को क्या जानने गई? अपने ठाकुर को मैं ही तो जानती हूं, अपने ठाकुर को मैं जानती हूं, अपने कृष्ण को मैं जानती हूं, इसलिए कि कृष्ण कृपाकांक्षी हूं। जो कृष्ण कृपाकांक्षी होता, भगवत प्रेम में पगा होता, जो भगवत प्रेम में पागल होता, वो भगवान के समस्त कृपा को समझता है, भगवत तत्व को समझता है, भगवदीय तत्व को समझता है। और जब भगवदीय तत्व को समझ लिया, हर चीज को समझ लिया। और इसको समझने के लिए अपने आप को समझना होगा, अपने आप को जानना होगा। अरे बंसी, मैं जो कहा इसे समझ ले। क्या बात कर रही है? तो गलत तोरे कर रही हूं। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चवयो। अरे व्याध का क्या आचरण था? सोचा कभी? विचार करो ना। महाराज जी को दंडवत पहले, बड़ी कृपा आपने की। तो सबसे बड़ी बात है, व्याध का क्या आचरण था? व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चवयो। व्याध का क्या आचरण था? जो व्याध भगवान के ही तलवे में छुपकर अपने प्रत्यंचा पर धनुष रखकर, धनुष पर रखकर बाण का संधान किया, उसका आचरण क्या? आचरण तो नहीं था, कुछ नहीं। लेकिन ठाकुर जी क्या किए? उत्तम लोक प्रदान कर दिए, उत्तमोत्तम लोक प्रदान कर दिए। व्याधस्य चरणं ध्रुवस्य चवयो। और ध्रुव जी का क्या भय था जी? बालक ही तो थे, बालक थे ध्रुव जी। अपने विमाता के वचन रूपी बाण से विग्ध हो गए थे। अपने विमाता के वचन रूपी बाण से, विमाता के वचन रूपी बाण से ध्रुव जी का कोमल, क्लांत, परिष्कृत हृदय विदीर्ण हो गया था। रोम रोम रो रहा था। अपने विमाता के वचन रूपी बाण से विद्ध होकर ध्रुव जी घर को त्याग दिया। नारद जी की कृपा हुई। अभी प्रारंभ हम किया ही था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या बात है! आश्रय लिए ध्रुव जी, आश्रय लिए ध्रुव जी तपस्यारत हो गए। बालक को बहुत परीक्षा लिए नारद जी, लेकिन बालक कहा ना। उत्प्रेरित की कौन? क्या विमाता? नहीं महाराज जी, इनकी माता कौन है? सुनीति। विचार की जन जतः नाम ततः गुण। नाम ही सुनीति है। ये सुनीति जी इनको उत्प्रेरित किए, जा 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 पुत्र, भगवत रस का पान कर, भगवत जस को प्राप्त कर, जा जा जा। क्या बात है! ध्रुव जी की बात है। ध्रुव जी चल दिए, तपस्या करने लगे। महाराज जी कभी अन्न लेकर, कभी जल, अन्न को त्याग कर केवल जल मात्र से, कभी वायु सेवन करते हुए, कभी पत्ते को खाकर, कभी उसको भी छोड़ दिया, कभी दोनों पैर पर, कभी एक पैर पर महाराज जी खड़े होकर तपस्या रत हो गए। बहुत काल तक तपस्या की। फिर भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए, इनके सम्मुख नहीं आए। अब ध्रुव जी अपने एक अंगूठे के बल पर खड़े हो गए।
ठाकुर जी के चिंतन करने लगे, ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं, फिर भी ठाकुर जी जब नहीं आते हैं, नहीं प्रकट होते, इनके नेत्रों से अश्रुपात होता है महाराज जी। नेत्रन के किनारे से, कोने से जब अश्रु की बूंदें निपतित होती है, प्रवाहित होती है, वो बूंदे इनके ठुड्डी का अतिक्रमण करते हुए, घुटने से निपतित होते हुए धराधाम पर गिरती है बूंद के रूप में, तो ये धराधाम तिक्त हो जाता है, सिक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भक्त का वो अश्रु की बूंदे हैं। धरा, ये महाराज जी लीलाधारी, ये पत्नी न है, ये प्रसन्न हो गई, वो प्रसन्न हो गया, ठाकुर प्रसन्न हो गया, प्रकट हो गया, देखते देखते सम्मुख हो गया। अरे ध्रुव ये क्या कर रहा है? अब समाधि को त्याग, जितना कर लिया बहुत कुछ कर लिया। मैं उद्योग से नहीं मिलता, मैं वियोग से नहीं मिलता, मैं प्रयोग से नहीं मिलता। अगर आकंठ जल में प्रवेश किए रहो जिंदगी भर खड़े होकर के, फिर भी मैं नहीं मिलूंगा। लाख प्रयोग कर लो, उपाय कर लो, मैं नहीं मिलता। मैं तब मिलता हूं जब तेरे हृदय में हमारी भक्ति सार्थक हो जाए। अरे ध्रुव, ध्रुव, तुम जो इतना कुछ किया, क्या जरूरी थी? बस जब विमाता के वचन रूपी बाण से तू विद्ध हुआ था, उसी वहीं राज सिंहासन के नीचे भरे दरबार में यदि दोनों हाथ उठाकर करता, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे नारायण हे नारायण, बस इतनी ही तो जरूरी थी। मैं तुम्हारे सम्मुख वही सशंक चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार भक्ष स्थल कौस्तुभे श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुज। मैं वही चतुर्भुजी रूप में तेरे सम्मुख प्रकट हो जाता। इतना उद्योग करने से क्या फायदा? तुम बालक है, ज्ञान प्राप्त करनी चाहिए। ध्रुव जी कहते हैं कि हे ठाकुर जी, यही तो नहीं हमको मिला है। इच्छाएं तो हो रही हैं, क्या इच्छाएं हो रही हैं? व्यक्त नहीं कर रहे हैं, मन ही मन इच्छा कर लिए कि आज हमें ज्ञान होता, पढ़े लिखे होते, कुछ सयाने होते, तो ठाकुर जी का स्तुति मैं करता। आहा क्या बात है, एक सुंदर सा स्तुति करता। ये भाव आना ध्रुव जी के भीतर में, क्या बात है। अंतर्जामी वो, मन की बात को जानने वाला वो समरिया सरकार ठाकुर जी समझ गया। चतुर्भुजी है न जी, एक हाथ में शंख भी है, बस शंख को उसके गात से स्पर्श करा दिए, हो गया, हो गया, कोई कमी नहीं रही। और ध्रुव जी महाराज जी ध्रुव जी हो गए। खूब सुंदर सा स्तुति करते हैं ध्रुव जी। ध्रुवस्य, ध्रुव जी का क्या भय है? वो गोपी कह रही है, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो। अब विद्या गजेंद्र से क्या? गजेंद्र के पास विद्या था कहां कुछ हो? क्या गजेंद्र किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया था, महाविद्यालय में पढ़ा था भक्ति का पाठ? कोई ज्ञानवान बनाया था क्या? उसे कभी कोई भक्ति रूपी ज्ञान से अलंकृत किया था गजेंद्र को? नहीं तो बस एक पुष्प तोड़ लिया, ठाकुर के दिखलाया सूर्य से उठाकर, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखु शरण अब तो जीवन हारे। हो गया। अरे बंसी, व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम, कुब्जाया किम नाम रूपमधिकम।
और कुब्जा का क्या नाम था महाराज जी, कौन थी? न रूप था, न लावण्यता थी, न रंग था, न ढंग था, है? वो विकृत चेहरे वाली, विकृत सौंदर्य संपन्न वो कुब्जा थी। 3 जगह से टेढ़ी, कुबड़ी, लकुटी लेकर चलने वाली कुब्जा, नाकें बड़ी बड़ी, ओठ बड़े बड़े, कहीं कहीं कहे जाते कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं थी, कुब्जा बहुत। हम भी तो सुना है, कहीं संतों के मुखार बिंद से पाया है, पढ़ा है, उसी को मैं आपके समक्ष कह रहा हूं। धन्य, हमें क्षमा करेंगे। तो कुब्जा या किम नाम रूप मधिकम, वो दासी का कार्य करती थी, दासी थी, अंगराग लेकर जाती कंस के लिए, उस असुर के लिए, कंसासुर के लिए। विचार कीजिए। हाँ, कुब्जा या किम नाम रूप मधिकम, उसको महाराज जी ये ठाकुर जी अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका बना दिए, अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका। जब वो बन गई मल्लिका, सौंदर्य संपन्न हो गई, रोने लगी ठाकुर जी के सम्मुख। हे ठाकुर जी, अब हम क्या करें? मैं जैसे थी वैसे काफी थी, कोई हमारी ओर नहीं देखता। अब तो प्रभु हमारी ओर जो भी देखेगा गलत निगाह से देखेगा, हमारी ओर बद निगाह से देखेगा, विकृत निगाह से देखेगा। इससे अच्छा तो मैं बदसूरत थी प्रभु। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे अब कुब्जा नहीं तू शैलेंद्री, तुझे कह रहा हूं, अरे शैलेंद्री, तू हमें अंगराग के लायक समझ ली, हमें अंगराग लगा दी, अंगराग के उपयुक्त समझ ली, तो मैं तुझे क्या प्रदान किया? अलौकिक दिव्य सौंदर्य तुझे प्रदान किया। एक काम करना, रो मत, भयभीत मत हो, डर मत, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। अपने सौंदर्य को बस हमारे श्री चरणों में समर्पित कर दे। जैसे ही ये करेगी कृष्ण स्वरूप हो जाएगी, कृष्णमय हो जाएगी। अरे कुब्जा, जब तुम कृष्णमय हो जाएगी तो तेरी ओर किसी की निगाहें गलत नहीं होगी, कोई गलत दृष्टि से तुम्हारी ओर नहीं देख पाएगा। इसलिए हे कुब्जा, जो कहा मैं यही कर तू। कुब्जाया किम नाम रूपम अधिकम अकिम तत् सुदामनोऽधनु। अब बाकी तो सुदामा जी के विषय में सबको ज्ञात है महाराज। ये भी तो 2 दिन पहले हम वीडियो डाले हैं अपने चैनल पर, राग कृष्णा चैनल पर। इसको भी तो डाल ही देंगे हम यूट्यूब पर। अनेकानेक वीडियो के मध्य वो भी कृष्ण सुदामा जी का वीडियो तो कई एक राउंड, कई एक बार का है। जो महापुराण है ना, पुरापि नवम इति पुराणम, कभी वो महाराज जी पुराना नहीं होता, ये कथा बार बार नया ही रहता है। डाले हैं सुदामा जी, जिनके बयार को देखने के बाद, जिनके तलबे में फटे ब्यार को देखने के बाद ठाकुर जी नेत्रन से अश्रुपात करने लगे। ऐसे बेहाल बबाइनी सो, ऐसे बेहाल बबाइनी सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ये सुदामा ब्राह्मण महाराज जी, उसका भी कल्याण कर दिए ठाकुर जी। वंश को भी दूर से ज्यादा पते। हाँ, सुदामा जी को हो गया
व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्र से क्या कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत्सुनामनो धनम। धनवान थे कोई। वंश को विदुरस्य जादव पते। विदुर जी क्या क्या वंश था जी? विदुर जी का क्या वंश था, कुल क्या था? दासी पुत्र थे, लेकिन प्रभु के अनन्य भक्त थे, सतपात्र थे, जिन्हें ठाकुर जी भक्ति प्रदान किए हुए थे। विदुर जी हालांकि पूर्व में वो क्या थे, पूर्व जन्म में क्या थे? धर्मराज थे महाराज जी, धर्मराज, साक्षात धर्मराज थे विदुर जी। लेकिन एक ऋषि के श्राप के कारण, मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ये धर्मराज जी दासी पुत्र बने, धराधाम पर आए, जन्म लिए। एक जीवन तक विचार कीजिए, एक जीवन काल तक दासी पुत्र बनकर रहे। क्या इनकी कुल की बात होगी? कोई कुल तो नहीं था, खानदान तो नहीं था सर्वोन्नम सर्वोत्तम, लेकिन ठाकुर जी के परम कृपा प्राप्त हैं, परम कृपा पात्र हैं विदुर जी। व्याधस्याचरणं ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेंद्र से का कुब्जाया किम नाम रूप अधिकम किम तत्सुनामनो धनं। वंशः को विदुरस्य जादव पते उग्रस्य किम पौरुषम। जादव पति उग्रसेन का क्या पौरुष था जी, है? जो कैद थे, जिन्हें कंस कैद कर लिया, बंद कर दिया था, 7 दरवाजे के भीतर कैद कर दिया जेल खाने में, और उनको भी ठाकुर जी क्या किए? क्या बात है, राजा बना दिए उग्रसेन। इसलिए हे बंसी तू अनाप शनाप गलत सलत मत बोल, हमें हमारा ठाकुर है, मैं देख रही हूं, हम जानते हैं कि हमारा ठाकुर मुझे कितना चाहेगा। विचार कीजिए, दौड़ पड़ती है, दौड़ पड़ती है, तो सारे काम धाम को छोड़कर सारी की सारी गोपियां, एक नहीं कहने वाले लोग कहते 5, 6, 7 की बात करते, लेकिन ऐसी बात नहीं है जी महाराज। सारे के सारे गोपी जितने